बूटा सिंह भारत के वो गृह मंत्री जो थे तो पंजाब से, लेकिन जालोर के लिए उन्होंने जो किया जनता कभी भुला नहीं सकती। जिनके बारे में कहा जाता था कि बूटा सिंह का खूंटा कोई नहीं उखाड़ सकता, लेकिन एक खूंटा उखाड़ के फेंक दिया गया था। वो नेता जो चुनाव लड़ने जालोर गए तो आडवाणी ने कह डाला कि ये चुनाव लोकसभा के नहीं बल्कि शोक सभा के हैं। आज उन्हीं बूटा सिंह के बारे में बात करेंगे। बात होगी उनके जालोर चुनाव की, बूटा सिंह का खूंटा उखाड़ फेंकने वाले राजस्थान के उस दिग्गज नेता की और आडवाणी के उस कथन की जिसमें कुछ हद तक तो सच्चाई थी। किस्सा कुछ ऐसा है कि जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी तब से ही जालोर सिरोही कांग्रेस का एक मजबूत किला बन चुका था जिस पर फतेह मिलनी तय थी। साल 1984 के लोकसभा चुनावों से पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके चलते भारत में कुछ जगहों पर इंदिरा के खिलाफ रोष था, तो वहीं कुछ स्थानों पर इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने की वजह से लोगों में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति। इन्हीं जगहों में से एक जगह थी जालोर। फिर राजीव गांधी को ये चिंता सताई जा रही थी कि कहीं बूटा सिंह पंजाब की रोपड़ सीट से न हार जाए। इसके लिए उन्होंने एक तोड़ निकाला। उन्होंने कांग्रेस की एक मजबूत सीट से बूटा सिंह को चुनाव के लिए खड़ा किया, यानी कि जालोर से। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और बूटा सिंह को दलितों का मसीहा कहा जाता था। ऐसे में राजीव गांधी का ये फैसला कम और चुनाव से पहले वाली जीत की खुशी ज्यादा लग रही थी। फिर हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि पंजाब के बूटा सिंह जालोर से जीत गए। इसी जीत के बाद उन्हें राजीव गांधी की सरकार में गृह मंत्री का पद मिला था। ये वो समय था जब बूटा सिंह की जीत देखकर आडवाणी ने कहा था कि ये लोकसभा का नहीं बल्कि शोक सभा का चुनाव है। उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि इस चुनाव में वोट कांग्रेस ने अपनी मेहनत से कम और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिली सहानुभूति से ज्यादा बटोरे थे। अब क्योंकि बूटा सिंह यहाँ से जीत चुके थे, देश के गृह मंत्री थे और जालोर कांग्रेस की जीत वाला एक गढ़ भी था, तो पार्टी को ये भरोसा हो चला था कि दोबारा भी बूटा सिंह यहाँ से जीत जाएंगे। और वो कहते हैं ना, आत्मविश्वास होना तो ठीक है पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास घातक साबित होता है। कांग्रेस के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि चुनाव की इस प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंक लिया, जिसकी बेहद दिलचस्प कहानी है। देश के गृह मंत्री को उनकी ही पिछली जीती हुई सीट से हार दिखाई भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और भाजपा के कद्दावर नेता भैरों सिंह शेखावत ने। उन्होंने अपनी सफल चुनावी रणनीति से बूटा सिंह का खूंटा उखाड़ फेंका था। उन्होंने इस सीट से एक ऐसे नेता को बूटा सिंह के सामने खड़ा किया जो जालोर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन भैरों सिंह ने उस नेता से बस कुछ शब्द ही कहे थे कि चुनाव से पहले जयपुर में दिख मत जाना। वो नेता उदयपुर के कैलाश मेघवाल थे, जिन्हें जालोर सीट से भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया गया। कैलाश मेघवाल को दूर से अपनी हार दिखाई दे रही थी, पर पार्टी का आदेश टालना उनके बस की बात नहीं थी। साल 1989 में चुनाव प्रचार शुरू हुआ। भैरव सिंह ने जालोर में एक भाषण दिया था जिसमें वो कांग्रेस का बोफोर्स कांड का कच्चा चिट्ठा खोलते नजर आ रहे थे, पर सीधे तरीके से नहीं। वो बोले कि राजीव गांधी सरकार का नंबर 2 का आदमी जालोर से चुनाव लड़ रहा है। राजीव गांधी सरकार का नंबर 2 काम याद है ना आपको? बस बाबोसा ने इतना ही कहा और जनता ने उनका इशारा समझ लिया था। उनका एक और नारा इस चुनाव में लोकप्रिय हुआ, बूटा को वापस पंजाब भेजो, राजस्थानी को अपना प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में भेजो। फिर क्या, इस चुनाव में कैलाश मेघवाल जीते और देश के गृह मंत्री बूटा सिंह का खूंटा उखाड़कर फेंक दिया गया। कैलाश मेघवाल सबसे कमजोर प्रत्याशी थे, लेकिन इस चुनाव के बाद तो दिल्ली तक उनका नाम हुआ। आखिर गृह मंत्री को जो हराया था। कहते हैं इस चुनाव में भैरव सिंह ने मात्र 4 जनसभाएं की थी, जिसने चुनाव का सारा रुख ही बदल डाला। इसके बाद कैलाश मेघवाल के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ जैसा बूटा सिंह के साथ हुआ था। साल 1991 में जब चुनाव हुए तो बूटा सिंह ने जालोर की अपनी सीट नहीं छोड़ी और इसमें कैलाश मेघवाल को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि बूटा सिंह ने साल 2004 में जालोर से अपना आखिरी चुनाव लड़ा था, जिसमें हार मिलने के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दी गई, यानी उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। वास्तविक तौर पर तो यहीं पर बूटा सिंह की राजनीति का अंत माना जाता है, लेकिन यहाँ ये बात जान लेने वाली है कि साल 2009 में कांग्रेस पार्टी से फिर जालोर लोकसभा का टिकट मांगा, लेकिन पार्टी की ओर से टिकट नहीं देने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर दोबारा साल 2014 में भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। इससे साफ है कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट से ही उन्होंने अंतिम चुनाव लड़ा। बूटा सिंह के बारे में एक और बात बड़ी चर्चित है कि उन्होंने जालोर को पहचान दिलाई। एक तो इस बात से कि गृह मंत्री होते हुए उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ा, और दूसरा उन्होंने जालोर में कृषि से जुड़े कई तरह के काम करवाए। उन्होंने जालोर से पोषणा निवासी शैतान सिंह को भारतीय कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के बोर्ड में सदस्य बनाया,
जिसके चलते सिरोही और जालोर में कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान केंद्रों का संचालन शुरू हो सका। सरदार बूटा सिंह ने जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में जोधपुर से अहमदाबाद तक की एक रेलगाड़ी भी शुरू की, जो बाद में बूटा रेल के नाम से जाने जाने लगी। इस तरह बूटा सिंह ने जालोर से दिल्ली तक के लिए 4 सुपर डिलक्स बसें भी शुरू करवाई थी, ताकि जालोर के लोग दिल्ली आसानी से जा सके। उस समय के दौरान सुपर डिलक्स बसों की व्यवस्था जोधपुर में भी नहीं थी। तो वहीं वाजपेयी सरकार के बहुत कम कार्यकाल के दौरान बूटा सिंह ने संचार मंत्री रहते हुए जालोर और सिरोही में संचार व्यवस्थाओं को पक्का कराने के लिए भी काम किया। उन्होंने सिरोही में पोस्ट ऑफिस और BSNL के SSA कार्यालय शुरू करवाए। इसके अलावा उन्होंने ग्रेनाइट उद्योग को पनपाने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट कह दिया था कि उद्योग के लिए लोन की कोई भी फाइलें नहीं रोके। इतना ही नहीं, अकाल के समय सरदार बूटा सिंह ने पंजाब से सेलरी यानी चारा मंगवाकर जालोर में किसानों और पशुपालकों की भरपूर मदद की थी। यही वजह रही कि बूटा सिंह का अंत समय तक जालोर वासियों से बेहद लगाव रहा। ये था जालोर से सांसद रहे सरदार बूटा सिंह से जुड़ा पॉलिटिकल किस्सा। ये कहानी लिखी है श्वेता चौहान ने। मैं आपके साथ दीपक कुमार। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।